नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। स्वागत करता हूं आप सबका टीवी भारत 24 के डेली शो द खास खबर में। आज के खास खबर में बात होगी जस्टिन ट्रूडो और भारत के कुछ रिश्तों के बारे में। दरअसल जब से 18 सितंबर के दिन उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अंदर जो बयान दिया है, तब से भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच में काफी सारी खटास आ गई है, जो कि पहले से ही बिगड़ना शुरू हो गई थी 2019 से ही। अब इसी को देखते हुए लगातार जब जस्टिन ट्रूडो ने अपने साथियों से जब मदद मांगी, जिसके अंदर यूके और अमेरिका है, उन्होंने भी मदद करने से साफ मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया। अब जस्टिन ट्रूडो इस कदर फंस चुके हैं कि उनकी खुद की पार्लियामेंट और उनके खुद के जो सदस्य हैं पार्लियामेंट के, वो उनका विरोध करने में आ रहे हैं। अब भारत के द्वारा रिएक्शन भी देखने को मिले, जहां पर उन्होंने सबसे पहले तो कनाडा के जो सबसे बड़े डिप्लोमेट्स थे इंडिया के अंदर, उनको एक्सपाइल किया। फिर कनाडा ने इंडिया वालों को भी एक्सपाइल कर दिया जो कनाडा के अंदर डिप्लोमेट थे। फिर उसके बाद में प्रॉब्लम होना शुरू हुई ट्रेड के साथ में, जहां पर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए था, उसको कैंसिल नहीं किया गया, उसके ऊपर स्टॉप लगा दिया गया। फिर उसके बाद में वीज़ा को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई। इन सब के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के कुछ खास हेडलाइंस के बारे में, ताकि आपको ये पता चले देश और दुनिया में चल क्या रहा है। सबसे पहले बात करेंगे तो आ रही है खालिस्तानी टेररिस्ट है। दरअसल कनाडा में एक और गैंगस्टर सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा दुनुके, जो कि एक खालिस्तानी नॉन टेररिस्ट था, उसकी हत्या कर दी गई है। उसकी हत्या में कनाडा के वीपिंग सिटी में गोली मार कर की गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुक्का ए कैटेगरी का आतंकवादी था और वो पंजाब से साल 2017 में जाली पासपोर्ट बनाकर वहां से भागा था। सुक्का दुनके की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की जिम्मेदारी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने सुखविंदर सिंह की ड्रग एडिक्ट बताया था। गैंग की तरफ से किए गए फेसबुक पोस्ट पर कहा गया कि उसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और आखिरकार उसे उसके पापों की सजा मिली है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ डाला का राइट हैंड माना जाता था। एनआईए की वांटेड लिस्ट में ये शामिल था। सुक्का कनाडा में बैठकर भारत में अपने गुर्गों के जरिए रंगदारी या फिर उन्हीं का काम करने के लिए पैसे मांगता था। अब यह 41 आतंकवादियों की गैंगस्टर सूची में भी शामिल था, जिसने एनआईए के द्वारा जारी की गई थी। वहीं बात करेंगे आज के दूसरे हेडलाइन के बारे में, तो निकल कर आ रही है ब्रिटेन से। दरअसल ब्रिटेन के लेस्टर शहर में एक वीडियो सामने आया है। उसमें दिख रहा है कि पुलिसकर्मी और कुछ लोगों के बीच में धक्कामुक्की हो रही है। वीडियो गणेश चतुर्थी के समारोह के दौरान का है। आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने एक हिंदू पुजारी को पूजा करने से रोका और उसके साथ में अभद्रता की। इस मामले के बाद वहां की पुलिस ने सफाई दी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्टर पुलिस ने कहा कि 18 सितंबर को बेलग्रेव रोड पर धार्मिक उत्सव मनाने के बाद बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया। उसी संबंध में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक अधिकारी वहां मौजूद भीड़ से मामले में डिटेल लेने के लिए कोशिश कर रहे थे। लेस्टर पुलिस की तरफ से बयान आया कि इस दौरान 55 साल के एक शख्स को इमरजेंसी कर्मचारी का हमला करने के शक में गिरफ्तार किया गया था। शख्स को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ के बाद उसे रिहा भी कर दिया गया। हम कार्यवाही आयोजित को परिषद को सूचित कर चुके हैं और इसके लिए प्रोत्साहित भी करते हैं ताकि हमें शामिल लोगों में सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। वहीं आज की तीसरी हेडलाइन की बात करेंगे तो निकल कर आ रही है दिल्ली से। दरअसल दिल्ली से सटे नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो और मोटो जीपी रेस से पहले एक बड़ी घटना सामने आई है। पिस्टल छीनकर भाग रहे एक बदमाश को पुलिसकर्मी ने गोली मार दी। अपराधी के पैर पर गोली लगी है, जिसे अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है अपराधी 6 साल की मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म करके भागा था। उसी आरोप में उसे पकड़ा गया। जब उसे मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर उस पर फायरिंग करना शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई और उसके बाद में उसके पैर पर गोली लगी। एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि घटना नोएडा सेक्टर 42 की है। सलारपुर में रहने वाले आरोपी सौरभ गुप्ता को पुलिस मेडिकल परीक्षण के लिए ले जा रही थी। अस्पताल जहां सेक्टर 30 के पास में पहुंचे तब मेडिकल के बाद उसे घटना से संबंधित कपड़ा बरामद करने के लिए सालापुर ले जाया गया। वहां से लौटते समय सेक्टर 42 के पास अचानक गाड़ी से हवा निकलने की आवाज आई, जिस पर पुलिसकर्मी नीचे उतरकर गाड़ी के टायर को चेक करने गए, तभी ये सारी वारदात सामने आई। वहीं बात करेंगे आज की चौथी हेडलाइन के बारे में, तो वो निकल कर आ रही है राहुल गांधी से। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार के दिन सुबह अचानक आनंद विहार रेलवे स्टेशन कूलियों के बीच में पहुंच गए। करीब सवा घंटे चली उस बातचीत में उन्होंने कई सारी समस्याओं के बारे में बात की, जो कि कूलियों से जुड़ी हुई थी। इसी बीच उन्होंने कूलियों का जो बिल्ला होता है वो भी पहना और साथ में थोड़ा बहुत वजन भी उठाया। अब जो सूटकेस उन्होंने उठाया था उसकी ट्रॉली के ऊपर भी टायर लगे हुए थे, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी ज्यादा ट्रोल भी कर रहे हैं। अब वहां पर एक कूली के द्वारा बयान किया गया, जब राहुल गांधी वहां से चले गए तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप राहुल गांधी आए, आपको कैसा लगा? तो उन्होंने ये कहा कि और कुछ हो ना हो, लेकिन रेस्ट रूम के अंदर जो ट्यूबलाइट्स पहले से खराब थी वो ठीक कर दी गई थी वहां के डिपार्टमेंट के द्वारा, जबकि हम काफी समय पहले से उनको बोल रहे थे कि उन ट्यूबलाइट को किसी तरीके से ठीक कराया जाए। वो नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही पता चला कि राहुल गांधी जा रहे हैं तब तुरंत वहां के जो स्टाफ था उन्होंने ट्यूबलाइट्स चेंज करवा दी। अजीब ही बात है।
अब आखिरी हेडलाइन की बात करें तो निकल कर आ रही है कनाडा से। दरअसल भारत और कनाडा के बीच का जो विवाद है, अब उसके बाद खालिस्तानी जो संगठन थे वहां पर वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिस्तानी आतंकवादी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। इंडिया टुडे से जुड़े जितेंद्र बहादुर की खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया गया कि ये बैठक कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। करीब 5 दिन पहले हुई सीक्रेट मीटिंग में सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू उसमें मौजूद था। उसके साथ दूसरे खालिस्तानी संगठनों के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल थे। रिपोर्ट सूत्रों के हवाले ये भी कहा गया कि आईएसआई के साथ में हुई मीटिंग में एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा को ज्यादा से ज्यादा फैलाने को लेकर प्लान किया गया है। एसएफजे गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत के गृह मंत्रालय में यूएपीए के तहत नामांकित आतंकवादी घोषित किया गया है। उसने कनाडा में रहने वाले हिंदू समुदायों को देश छोड़कर भागने की धमकी भी दी है। इस धमकी के बाद ही वहाँ की जो इंडिया की जो ट्रेवल एडवाइजरी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उनके द्वारा भी एक नया जो सम्मन जारी किया गया था, जहाँ पर उन्होंने ये कहा, सबको एडवाइस की कि आप कुछ इलाकों में ना जाएं जो कि कनाडा के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर आपकी जान को खतरा हो सकता है। वहीं बात करेंगे आज की खास खबर के बारे में। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर जो बयान दिया है, उसकी वजह से वो समस्याओं में घिर चुके हैं। अब समस्याओं के साथ में उनके ऊपर एक और समस्या आ चुकी है, जहां पर उनके खुद के जो विदेशी ताकतें थी, जैसे अमेरिका और यूके और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने तो साफ तौर पर साथ देने से ही मना कर दिया है। लेकिन अब प्रॉब्लम एक और बड़ी खड़ी हो गई, जहां पर उन्हीं के पार्लियामेंट के एक बड़े विपक्षी नेता ने उनका विरोध किया और उनके ऊपर ये प्रेशर बनाना शुरू किया है कि जो कुछ भी उन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं, उनके पास उसका कॉन्क्रीट सबूत होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जस्टिन ट्रूडो को रिजाइन कर देना चाहिए। ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि अब जस्टिन ट्रूडो की सीट है वो खतरे में आ चुकी है एक छोटे से बयान के चक्कर में। अब ये जो बयान दिया गया था वो वहाँ के खालिस्तानियों को, जो पंजाबी कैटेगरी थी, उसको खुश करने के लिए दिया गया था। लेकिन लोगों को जानकर अचंभा होगा कि वहाँ पर जो 7 लाख की आबादी है सिखों की, उसमें से मुश्किल से 7 लाख की आबादी में से 2 से 1% लोग ही ये चाहते हैं कि खालिस्तान बने। बाकी के लोगों को कोई परवाह ही नहीं है कि खालिस्तान बने या ना बने। लेकिन उसी के बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसके द्वारा एक धमकी दी गई वहां के रहने वाले हिंदुओं को कि कनाडा छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन इसी के बीच कनाडा की एक सबसे बड़ी हिपोक्रेसी निकलकर सामने आई है, जब ऐसे बयान जारी होने के बाद में भी वहां की अथॉरिटी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर, क्योंकि उसे सपोर्ट है जगमीत सिंह का, जो कि खुद एक एमपी है कनाडा के पार्लियामेंट के अंदर। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं कल फिर आपसे एक और वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, जय भारत।